हेलो दोस्तों, आज 1 सितंबर 2023 नए महीने की शुरुआत दिन शुक्रवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट भी आ चुके हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी जरूरी अपडेट आया है। बैंक लोन से जुड़ा बड़ा अपडेट आया है। बम्पर भर्ती से जुड़ी बड़ी खबरें भी जानेंगे। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरें। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिए और हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केंद्र ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया। 5 बैठकें होंगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार 31 अगस्त को सोशल मीडिया पर बताया, अमृतकाल के बीच संसद में सार्थक चर्चा और बहस का इंतजार कर रहा हूं। इससे पहले आपको बता दें, संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चला था। फिलहाल अपडेट है, केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है और इसमें कुल 5 बैठकें होंगी। बड़ी खबर देख पा रहे हैं, भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8% पर पहुंच गई है। ये बीते एक साल में सबसे तेज है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है होम लोन को लेकर राहत की खबर है। त्योहार से पहले केंद्र सरकार आम लोगों को बड़ा तोहफा देगी। घर खरीदने वालों को होम लोन के ब्याज में राहत मिलेगी। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने कहा, शहरों में घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों को लोन पर ब्याज में राहत देने के लिए सितंबर में योजना पेश की जाएगी। इस योजना के तौर तरीकों पर काम किया जा रहा है। वहीं अडानी ग्रुप पर एक और बड़ा संकट आप देख सकते हैं। सभी शेयर धड़ाम 3 घंटे में 35,000 करोड़ रुपए की चपत लग गई। अडानी ग्रुप की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हिंडनबर्ग के बाद अब एक और रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप में निवेश के तरीके पर सवाल उठाया है। हालांकि अडानी ग्रुप ने OCCRP की इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। कंपनी ने इस रिपोर्ट को बकवास बताया। अडानी ग्रुप की ओर से बयान के बाद भी अडानी ग्रुप के सभी शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। दरअसल अब दुनिया के दिग्गज निवेशक जॉर्ज सोरोस की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP ने अडानी ग्रुप के निवेश पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं 3 घंटे में 35,000 करोड़ रुपए की अंबानी ग्रुप को चपत लग गई। शेयर धड़ाम हो गए। साथ ही आगे बढ़ते हैं, वायाकॉम 18 ने 5,963 करोड़ रुपए में BCCI के मीडिया राइट्स खरीदे हैं। यानी भारत में होने वाले घरेलू और इंटरनेशनल मैच दिखाए जाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वामित्व वाली ब्रॉडकास्टिंग कंपनी वायाकॉम 18 ने भारत में खेले जाने वाले घरेलू और इंटरनेशनल मैच के लिए BCCI के मीडिया राइट्स 5,963 करोड़ रुपए में खरीद लिए हैं। गुरुवार को बोर्ड के मुकाबलों के टेलीविजन और डिजिटल राइट्स की नीलामी हुई, जिसे वायाकॉम 18 ने अपने नाम कर दिया। वहीं चंद्रयान 3 को लेकर इसरो चीफ सोमनाथ जी ने बड़ा बयान दिया, खुशखबरी सुनाई है। इसरो चीफ ने कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। चंद्रयान 3 से जुड़ा अपडेट है। सारा डेटा बहुत ही अच्छे से आ रहा है। सब कुछ अच्छे से काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि 14 दिनों के अंत तक हमारा जो मून मिशन है वो सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। ये मून मिशन 14 दिनों का है और लैंडिंग के बाद से ही 14 दिनों तक प्रज्ञान को चांद के दक्षिणी छोर पर जानकारियां इकट्ठी करनी थी और फिर उसे इसरो कमांड सेंटर के पास भेजनी थी। मिशन लगातार सही चल रहा है, ठीक से काम कर रहा है। लगातार सारा डेटा बहुत ही अच्छे तरीके से मिल रहा है। चांद की सतह पर प्लाज्मा मिला, लेकिन कम घना। प्रज्ञान के घूमने का वीडियो भी सामने आया। इसरो ने बोला कि मां के सामने यह अटकेलियां कर रहा है। चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग का 31 अगस्त को 8वां दिन रहा। और तो और एक और अपडेट आ रहा है, चंद्रयान 3 में कैद हुई प्राकृतिक घटना, इसरो जांच में जुट गया है। चांद पर भूकंप जैसी घटना को लेकर अपडेट है। यानी चंद्रयान 3 में कैद हुई एक प्राकृतिक घटना से यह प्रतीत होता है कि चांद पर भी भूकंप आता है। हालांकि इसको लेकर वैज्ञानिक अभी जांच में जुटे हुए हैं। इसरो ने बताया कि चंद्र भूकंपीय गतिविधि पेलोड ILSA ने एक घटना दर्ज की है जो प्राकृतिक प्रतीत होती है। इसरो ने कहा कि इस घटना के सोर्स की जांच की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, एक्स पर जल्द ही कर सकेंगे ऑडियो और वीडियो कॉलिंग। एक्स मतलब ट्विटर पर आप जल्दी आप ऑडियो और वीडियो कॉलिंग भी कर पाएंगे। एलन मस्क ने कहा कि फोन नंबर शेयर किए बिना बात कर सकेंगे यूजर्स। वहीं इंडिया की पहले दिन की बैठक की इनसाइड स्टोरी भी सामने आई है। सूत्रों के हवाले से इस तरह के अपडेट्स मिल रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक के बाद दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने सीट बंटवारे को लेकर प्रतिक्रिया दी। बैठक को लेकर सूत्रों ने कई जानकारियां दी है। बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल एक्सक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया की पहले दिन की बैठक मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में गुरुवार यानी 31 अगस्त को हुई और इसमें अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के नाम पर बनी फर्जी वेबसाइट, कोर्ट ने सर्कुलर जारी कर कहा कि इस URL पर पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर न करें। सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट ने एक सर्कुलर शेयर किया है, बताया कि उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिलती जुलती एक नकली वेबसाइट बनाई गई है और इसके जरिए हैकर्स लोगों की निजी और गोपनीय जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने लोगों
को सतर्क रहने को कहा है। वहीं पाकिस्तान में 1 यूनिट बिजली की कीमत 56 रुपए, लोग बिल को जलाने लगे हैं। पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। आटा दाल से लेकर रोजमर्रा के सामानों की किल्लत, लेकिन अब बिजली का बिल भी यहाँ पर एक नई समस्या बनता जा रहा है। पाकिस्तान में अब रोटी, कपड़ा और मकान के बाद बिजली को लेकर भी बवाल शुरू हो चुका है। सड़कों पर प्रदर्शन होने लगे हैं। वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक और अपडेट आ रहा है। वैध है वो शादी जिसमें मियां बीवी राजी, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वहां पंडित आया था या काजी। दरअसल मद्रास हाई कोर्ट ने इन याचिकाकर्ताओं के विवाह को यह कहते हुए मान्यता नहीं दी थी कि वकीलों के समक्ष किया विवाह तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक तमिलनाडु विवाह पंजीयन कानून 2009 के तहत उसे पंजीकृत न कराया जाए। विवाह पंजीयक के समक्ष वर वधु के निजी तौर पर यानी प्रत्यक्ष उपस्थिति हाई कोर्ट ने आवश्यक बताई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में अब ये साफ कर दिया कि वर वधु एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार करने की घोषणा किसी भी भाषा में किसी भी प्रथा, रस्म या अभिव्यक्ति के जरिए करें तो वो सामाजिक और कानूनी तौर पर मान्य है। वहीं सितंबर से बदलने वाले हैं कई जरूरी नियम। 1 सितंबर 2023 से नए नियम, बड़े बदलाव। सेपरेट वीडियो तो आपको देखने को मिलेगा ही, लेकिन इस वीडियो में भी हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जरूर बता रहे हैं। अगस्त का महीना समाप्त हुआ, सितंबर महीने की शुरुआत, और ऐसे में कई महत्वपूर्ण वित्तीय नियमों में भी बदलाव होगा। वित्तीय नियम भी बदलेंगे और भी जरूरी नियम बदलेंगे। ऐसे में इनकी जानकारियां आपको भी होना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी काम है 30 सितंबर तक अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट बचे हुए हैं तो उन्हें जल्द से जल्द बदलवाने का। आरबीआई की घोषणा के अनुसार सितंबर महीने की 30 तारीख तक ही 2000 रुपए के नोट बदले जा सकते हैं, वरना फिर बाद में परेशानी हो सकती है। एलपीजी गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की राहत भी अब सितंबर महीने से मिलने वाली है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए कुल 400 रुपए की छूट का ऐलान हो चुका है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने भी हाल ही में 450 रुपए में सिलेंडर देने का ऐलान किया है। राजस्थान सरकार अप्रैल से 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर दे रही है। पूरे देश के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को और अन्य लाभार्थी है उनके लिए अपडेट हुआ। वहीं 2000 रुपए के नोट बदलने की आखिरी तारीख, काले धन पर फिर से प्रहार। 2019-20 से आरबीआई ने 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी। 30 सितंबर 2023 के बाद बैंक से इसका लेन देन पूरी तरह से बंद होने जा रहा है, सावधान रहिए। वहीं मुफ्त में आधार डेटा अपडेट करने का आखिरी दिन। अगर आप अपने आधार कार्ड में फ्री में अपडेट करवाना चाहते हैं तो ये छूट आपको 14 सितंबर 2023 तक ही मिलेगी। डीमेट खाते की नॉमिनेशन प्रक्रिया भी पूरी करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। भारतीय स्टेट बैंक की सुविधा भी 30 सितंबर से समाप्त हो जाएगी। अगर आप एसबीआई की वी केयर स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो आप सितंबर महीने तक ही कर सकते हैं। इसके अलावा पैन और आधार कार्ड को लिंक करने का भी आखिरी मौका मिल रहा है। हो सके सरकार आगे डेट नहीं बढ़ाए तो फिर आपके पैन कार्ड भी बेकार हो सकते हैं। इस महीने के आखिर तक आपको पैन और आधार को लिंक जरूर कराना है। वहीं अमृत महोत्सव एफडी में निवेश की आखिरी तारीख है। आईडीबीआई बैंक की अमृत महोत्सव एफडी योजना में निवेश की जो लिमिट समय सीमा है वो 30 सितंबर 2023 को समाप्त हो रही है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ ही सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी परिवर्तन। नए फॉर्मूले से जुड़ी जरूरी बातें। सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में अब हर महीने बदलाव होगा। नए फॉर्मूले से नेचुरल गैस की कीमतें 10% तक कम हो जाएगी। कीमतों की निगरानी के लिए एक वेबसाइट भी बनाई जाएगी जहां पर बिना देरी के बदला हुआ भाव दिखाया जाएगा। वहीं अग्रिम टैक्स का भुगतान करने की आखिरी तारीख भी सितंबर में है। कर निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त का भुगतान करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। तो ये कुछ जरूरी अपडेट है जो इस महीने लागू होंगे। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अपडेट खबर, पंजाब में पंचायतें भंग करने का फैसला वापस। सरकार ने हाई कोर्ट को बताया नोटिफिकेशन 1-2 दिन में समय से पहले खत्म किया था कार्यकाल। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार और कर्मचारी आमने सामने। हड़ताली कर्मचारियों पर आधी रात को एस्मा लगा दिया गया। 2 महीने लागू रहेगा, बाढ़ का हवाला दिया गया। भारत का पहला स्वदेशी 700 मेगावाट परमाणु संयंत्र गुजरात में शुरू हो गया। गुजरात में सबसे बड़े स्वदेशी 700 मेगावाट के काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूनिट 3 ने पूरी क्षमता से परिचालन शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई। पीएम मोदी ने कहा भारत ने एक और मील का पत्थर हासिल किया है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। दिसंबर में कर्नाटक का दौरा करेंगे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। योग और ध्यान केंद्र की आधारशिला भी रखेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में पेंशनर्स, अधिकारी, कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक 7वें वेतनमान में मूल पेंशन और परिवार पेंशन के लिए महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की गई है। ये लाभ पेंशनर्स को इसी साल के 1 जुलाई से मिलेगा। वहीं राखी पर लाडली बहना, आशा वर्कर, युवा, व्यापारी सबको मामा शिवराज की बड़ी सौगात मिली है। मध्य प्रदेश में इस साल
विधानसभा का चुनाव होने वाला। चुनाव से पहले प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समाज के हर वर्ग को कोई न कोई बड़ी सौगात दी है। पिछले दिनों उन्होंने महिलाओं को सस्ता गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया था। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक में इसके साथ ही और भी कई बड़े बड़े फैसले लिए हैं। 31 अगस्त 2023 तक बिजली के बढ़े हुए सभी बिल माफ किए जाएंगे। आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि को 2000 से बढ़ाकर 6000 रूपए किया जाएगा। इस राशि में हर साल 1000 रूपए की बढ़ोतरी करने का भी ऐलान हुआ है। वहीं शहरी आशा पर्यवेक्षकों की सेवानिवृत्ति पर दी जाने वाली राशि 20,000 से बढ़ाकर 1 लाख रूपए हो गई है। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक युवाओं के लिए जिला स्तर, संभाग स्तर और राज्य स्तर पर खेलों का आयोजन होगा। मेधावी विद्यार्थी योजना की वार्षिक आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रूपए किया गया है। कपास के व्यापारियों के मंडी शुल्क को 31/3/2024 तक के लिए घटाकर 0.50 रूपए करने का फैसला हुआ है। गुर्जर कल्याण के लिए देवनारायण बोर्ड के गठन को मंजूरी मिली है। शहरों की सड़कों के समृद्धिकरण के लिए 1200 करोड़ रुपए की मंजूरी। बेगा, भारिया और सहरिया जनजाति के लिए लाडली बहना योजना का लाभ देने का निर्णय है। इस तरह के बड़े ऐलान हुए हैं। वहीं अब बहनों के 450 रूपए में गैस सिलेंडर मिलने का रास्ता भी साफ हो गया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सिलेंडर की राशि की प्रतिपूर्ति डीबीटी के माध्यम से सीधे ही बैंक खाते में की जाएगी। गैस रिफिल कराने वाली बहनों के आधार से लिंक खाते में लगभग 500 रूपए प्रति रिफिल के मान से राशि का भुगतान होगा। लाडली बहनों के साथ ही उन महिलाओं को भी 450 रूपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन की लाभार्थी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। एमसीडी पार्षदों को अब प्रति बैठक मिलेगा 25,000 रूपए भत्ता। प्रस्ताव पास हुआ है। पहले 300 रूपए राशि थी। यानी दिल्ली के 250 पार्षदों को एमसीडी मेयर शैली ओबराय की अगुवाई में बड़ी सौगातें मिली हैं। पार्षदों के अब सदन की बैठक में शामिल होने के लिए 25,000 रूपए प्रति बैठक भत्ता मिलेगा। अब ये राशि केवल 300 रूपए प्रति बैठक थी, जिसे बढ़ाकर 25,000 रूपए किया गया। वहीं एसबीआई बैंक में अप्रेंटिस पदों पर भर्ती 6160 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया। 1 सितंबर 2023 से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू। एसएससी सीजीएल में आवेदन करने वालों के लिए भी गुड न्यूज आई है। पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। अब 8440 पोस्ट पर वैकेंसी। इसके अलावा दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भी नौकरी का सुनहरा मौका चल रहा है। 490 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। वहीं बड़ी खबर है, कैंसर मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। देश के 30 ईएसआईसी अस्पतालों में भी कीमोथेरेपी शुरू हो गई है। 15 नए अस्पतालों की भी मंजूरी। ईएसआईसी ने देश के 30 अस्पतालों में कीमोथेरेपी की शुरुआत की है। इससे बीमित श्रमिकों और उनके आश्रितों को कैंसर का आसानी से बेहतर उपचार मिल सकेगा। वहीं अब डेंगू का होगा गेम ओवर। भारत के पास 1 साल के भीतर वैक्सीन होगा। कोरोना में कमाल करने वाली ये कंपनी अब वैक्सीन बनाने जा रही है। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जल्द ही डेंगू के लिए वैक्सीन लाने जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन साइरस पूनावाला ने बुधवार को एक बयान में कहा कि यह 1 साल में बन जाएगा, जो डेंगू के लिए प्रभावी होगा। इसके अलावा कंपनी जल्द ही मलेरिया के लिए भी एक टीका लॉन्च करेगी। उन्होंने कहा कि यह टीका न केवल भारत में बल्कि अफ्रीका में भी मददगार होगा, जहां पर मलेरिया के मामले ज्यादा देखे जाते हैं। वहीं भारत में जनवरी से जून तक विदेशी पर्यटकों की संख्या में 106% का इजाफा देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण पर अब शिकंजा कसा जाएगा। सीएम योगी जी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। ऐप पर फोटो अपलोड करते ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी। वहीं दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर में फिर से पटाखों पर बैन की मांग उठी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। आधार नंबर से लेकर नाम, जन्म तिथि तक 11 गलतियों को ठीक करने के लिए ईपीएफओ की ओर से एक नया एसओपी जारी किया गया है। हर बदलाव के साथ 2 से 3 डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे। मतलब दोस्तों अब आपके पीएफ अकाउंट से जुड़ी हर समस्या चुटकी में हल होगी। 1-2 नई ईपीएफओ ने 11 नए अपडेट जारी किए हैं। वहीं काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 1 सितंबर को लॉन्च होगी रॉयल एनफील्ड की नई बुलेट। रॉयल एनफील्ड 1 सितंबर को नई बुलेट 350 मोटरसाइकिल लॉन्च करने वाली है। एशिया कप से जुड़ा अपडेट, श्रीलंका ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इस साल लगातार 11वां वनडे जीता। वहीं राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल 1 का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। लेवल 2 का रिजल्ट भी जल्दी जारी होने के अपडेट है। जयपुर के 24 नामी स्कूलों की मान्यता रद्द हो सकती है। आरटी में एडमिशन नहीं दे रहे हैं। शिक्षा विभाग निदेशक को प्रस्ताव भेजा गया। राइट टू एजुकेशन के तहत जरूरतमंद बच्चों को एडमिशन नहीं देने पर राजस्थान में शिक्षा विभाग प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द करने की तैयारी कर रहा है। एमएसएमई लोन लेना आसान हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक ने कहा उसने जीएसटी सहाय योजना पर आधारित एक मोबाइल एप्लीकेशन पेश किया है, जिसके जरिए जीएसटी चालान का उपयोग करके ऋण दिया जा सकता है। वहीं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को भारत सरकार की नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल NAAC से सर्वोच्च A++ ग्रेड मिला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली है, वहीं चांदी के रेट में गिरावट हुई है। गुरुवार सुबह सोने का भाव 59,374 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 74,403 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 1 सितंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान
पूर्वानुमान, मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून कमजोर रहेगा। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर हल्की बरसात देखने को मिल सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।